नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हूँ अपनी वीडियोस की कड़ी में अगला वीडियो लेकर के। इस बार स्पेशली ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है खरगोन वासियों के लिए। जी हाँ, हमारा खरगोन शहर एक सुंदर शहर, नवग्रह मंदिर का शहर, एक ऐसा शहर जिसके अंदर पॉपुलेशन भी कम है और वो डेंसली पॉपुलेटेड भी नहीं है। हम लोग आराम से रहते हैं और निर्माण क्षेत्र का बड़ा ही फेमस सा शहर है खरगोन। खैर, खरगोन के बारे में अगर अब मैं बात करूं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर भी अब कोविड संक्रमण, कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। और जैसा हम लोग देखते जा रहे हैं, पिछले बार जब कोविड संक्रमण पिछले साल यहाँ पर आया था, तब एवरेज जो लोग भर्ती हुआ करते थे रोज़, वो 30, 40, 50 के आसपास पहुँचे थे। जिस दिन आंकड़ा 100 टच किया था उस दिन तब स्थिति यहाँ गड़बड़ हुई और लॉकडाउन करना पड़ा था। पर इस बार तो देखने लायक कंडीशन है। इस बार तो आंकड़े 200 के पार जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार हमारे शहर के आंकड़े 200 से ऊपर रह रहे हैं। लॉकडाउन के बाद 200 से ज़्यादा है तो सोचिए अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर चेतावनी है, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि ये वायरस इस बार हमारे हाथ से बाहर है, इसे हल्के में ना लें। आज भी जैसे मैं देख पाता हूँ, लॉकडाउन होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो मिथ्या को भूल जाएं। जो भ्रांतियां हैं जो हमें डाल दी जा रही हैं या हम दूसरों की बातों से सुन करके समझ ले रहे हैं, उन बातों पर हमें गौर नहीं करना है। मैंने यहाँ पर कुछ और भी अफवाहें सुनी हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ परेशान हो गए, या कोरोना वायरस से किसी को कुछ नहीं हुआ, जो घर में था वो घर में ही स्वस्थ होकर के आ गया। जी हाँ, बिल्कुल 70%, 80% लोग तो घर में ही स्वस्थ हो जाते हैं। पर जो लोग अस्पताल चले जाते हैं उनका क्या? या आपको ये भी बता दूँ कि अस्पताल जाने वाले कौन लोग हैं। जब लापरवाही धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है और जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे फैलता जाता है, तब मैं आपको बता दूं वो लंग्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। लंग्स के 10% इन्फेक्शन तक तो हमें समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो 20, 30 और 40 के ऊपर जाता है तब श्वास लेने में दिक्कत होती है और तब स्थिति खराब होने के बाद हम अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। अस्पतालों में वैसे ही बिस्तर नहीं है। क्यों? यही स्थिति, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं खुद ही इस वायरस से लड़ करके घर पर जीत जाऊँगा। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये, कोई ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि उसे कोरोना संक्रमण हो चुका है। सर्दी खांसी तो मुझे हर दूसरे महीने होती है। सर दर्द, बदन दर्द तो मैं कल ज़्यादा कसरत कर लिया शायद इसलिए हो रहा होगा। हम खुद ही बहाने ढूंढते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये सीधे सीधे सिम्टम्स हमारे कोविड-19 वायरस के हैं। लेकिन जाँच जो कि फ्री में सरकार करने को तैयार है, हम कराने को तैयार नहीं है। पर जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, हम कहेंगे अस्पताल वाले नाकाम हैं, प्रशासन नाकाम है। जबकि हमारी शहर की जो कलेक्टर हैं, अनुग्रहा पी मैडम, वो खुद लगातार विजिट कर रही हैं अस्पतालों को और जायज़ा ले रही हैं स्थितियों का। इसलिए मैं सारे खरगोन वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क ज़रूर उपयोग करें और वैक्सीनेशन, ये दूसरा मुद्दा और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा। ये पहला शहर है खरगोन जहां मैं देख रहा हूं जहां पर प्रशासन को गाड़ियां गलियों में दौड़ानी पड़ रही है लाउड स्पीकर के साथ में कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए। वैक्सीनेशन निःशुल्क है और पूरी तरीके से सुरक्षित है, पर फिर भी हम चूक रहे हैं। जब हमारे बच्चों की बारी आती है, हम एक भी टीका नहीं चूकते। हम प्रयास करते हैं उसे सारे के सारे टीके लगे। अब जब ये विश्वव्यापी पेंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी आ गई है, तब हम अपने आप को टीका लगाने से बचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि टीका लगाने से कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हो जाएंगे। वहीं पर एक तरफ हम कोरोना से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ टीके से भी डरे हुए हैं। कोरोना का भी डर है, टीके का भी डर है। इस तरीके से आप ही बताइए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा? इस लॉकडाउन का जिम्मेदार कौन? प्रशासन या हम खुद? जब तक हम लापरवाही बरतेंगे, ये लॉकडाउन बंद नहीं होगा और लॉकडाउन इसी तरीके से लगा रहेगा। आप लोगों का बिजनेस नहीं होगा, सर्विस नहीं होगी, तब अगेन हम फिर किसके ऊपर दोष देंगे? प्रशासन, सरकार। इसलिए हम सबको चेतना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। अब वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं अगर आप समझना चाहें। वैक्सीन कुछ और नहीं, जो टीका है, किसी भी प्रकार के टीके में जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो उसी वायरस के डेड सेल्स होते हैं। कोविड-19 के जो वायरस के डेड सेल हैं, उसकी प्रोटीन शेल हटाने के बाद वो हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं। इस टीके के 2 स्टेजेस हैं, इसलिए पहला टीका लगता है, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद दूसरा टीका लगता है। वो बूस्टर डोज कहलाता है। पहले टीके के अंदर माइल्ड क्वांटिटी के अंदर वायरसेस को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके तुरंत बाद हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है काम करना चालू कर देती है और शरीर का तापमान बढ़ा करके छोटे मोटे वायरसेस को मारने का प्रयास करती है। तापमान बढ़ना यानी बुखार आना, ये एक बहुत कॉमन और एक अच्छा सिम्टम है वैक्सीन का। इसका मतलब वैक्सीन कारगर रही, आपके शरीर में उसने अच्छा काम किया है।
पर हम घबराने लगते हैं, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को कोरोना हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे ही दूसरा बूस्टर डोज लगता है, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज होता है, उसके बाद हमारा शरीर पूरी तरीके से इम्यून हो जाता है इस कोविड-19 वायरस के खिलाफ। अब आप लोगों के पास में ये भी कहने को होगा, अरे साहब हमने तो सुना है जिन लोगों को 2-2 बार के वैक्सीन लग गए उनको भी कोरोना संक्रमण हो गया, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अरे टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट तो जब आपके वायरस नाक और गले के बीच में होगा तो जो नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब लिया जाता है उसके अंदर वायरस के कण अगर दिख गए, मृत कण भी दिख गए, तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। इसलिए आप उस पर ना जाए, रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव आ जाए, पर आपका इम्यून सिस्टम तैयार होगा उस वायरस से लड़ने के लिए। संक्रमित 2 डोज के बाद भी व्यक्ति हो सकता है, पर उसके बाद उसे अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके फेफड़े पूरी तरीके से संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उनसे लड़ने के लिए पहले से एंटीबॉडीज़ बना करके बैठा हुआ होगा। तो मित्रों, इस छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं आप लोगों के लिए पेश हूँ, यहाँ पर आया, आपके लिए वीडियो बनाया कि खरगोनवासी जागें, वैक्सीन ज़रूर करवाएं। टारगेट 1000 का है और 150 लोग भी लगवाने नहीं जा रहे। ये एकमात्र शहर है जहाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ, जहाँ लोग जागरूक हैं, जानकार हैं। उन शहरों में भीड़ लगी है पर वैक्सीन लगा नहीं पा रहे। पर यहाँ पर वैक्सीन के लिए सरकार बैठी है, पर हम लगाने नहीं जा रहे। 1 तारीख से 18 से ऊपर के बच्चों को लगना चालू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने युवा लोग हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और टीकाकरण में योगदान देंगे अपना। और मैं खुद भी स्वयं यहाँ पर 1 तारीख को आपको सबसे पहले सुबह 9:30 बजे टीकाकरण केंद्र पर मिलूंगा अपने आपको टीका लगवाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से वहीं पर मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।